जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि बिहार के अंदर भी जल्दी ही चुनाव आने वाले हैं और उसको लेकर के अभी से ही काफ़ी तेज़ी शुरू हो चुकी है। आप तेजस्वी यादव को पूर्णिया की रैली में ये कहते हुए आप लोगों ने अभी तक सुन ही लिया होगा कि 10 लाख का जो रोजगार का वायदा है वो अंतिम प्रारूप में है और जल्दी ही वहां पे शुरुआत हो जाएगी। बस आप लोग धैर्य धारण किए रहिए। हम सब लोगों को एकजुट होना है और हम आपको बता दें, हम तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। चुनाव में तो हम कहते कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक गांधी मैदान से 15 अगस्त को ऐलान किया कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। हम बस कहेंगे धैर्य रखिए और आपको जो हम लोगों ने वचन दिया है उसको जल्दी ही हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। अंतिम रूपरेखा में सब कुछ है, सब कुछ हो जाएगा। इसलिए आप सब लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई बहकाने वाला अगर कोई काम करता है तो बहकिएगा मत। हमारी सरकार गंभीर होकर के काम कर रही है। दूसरी तरफ आपने नीतीश चाचा को देखा होगा कि वो कैसे अमीर सुबहानी को फटकार लगा रहे हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो भर्तियां रुकी हुई हैं आप लोग खाली कहते हैं, करवाते नहीं हैं। उनको खड़े होकर बोले, खड़े होकर के ही आप बोलिए कि जल्दी ही करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स चुनावी स्टंट हैं। हकीकत तो यही है कि चुनावी स्टंट हैं कि जैसे जैसे जितनी भर्तियां रुकी हुई थी ना वो सारी चीज़ें बस चुनाव को लेकर ही रुकी हुई थी। और आगे के 2 साल में बार बार आपको हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं सभी छात्रों के लिए, क्योंकि वैकेंसियाँ ज़्यादा होंगी, कंपटीशन थोड़ा सा तो कम जरूर हो जाएगा। तो जो एवरेज स्टूडेंट होंगे, ज़्यादा मतलब प्रेशर नहीं ले पा रहे हैं, उनको भी फायदा होगा। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग देखने वाले हैं आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार कौन सी भर्तियां आ रही हैं बिहार के अंदर, यानी किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसियां खाली हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स सारे क्वालिफिकेशंस को मैंने अभी नहीं कवर किया है। धीरे धीरे अगर आप चैनल पर बने रहते हैं तो आगे के वीडियोस में हम लोग वो भी कवर करेंगे। आप अपना क्वालिफिकेशन जरूर नीचे कमेंट कर दीजिएगा ताकि आगे हम उसको ध्यान में रखकर भी जो भी वैकेंसियां अवेलेबल होने वाली हैं आने वाले चुनाव से पहले ये सारे नोटिफिकेशंस जारी कर दिए जाएंगे। तो चैनल पे बने रहिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं कौन से क्वालिफिकेशंस के लिए कौन सी जॉब मोटा मोटी तौर पे जो ज़्यादा फेमस है, जिसके बारे में आप लोग अक्सर पूछते हैं, वो देख रहे हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे। तो ये मत सोचिएगा कि आपका जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में तो हमने कुछ बताया ही नहीं। अभी बस देखिए बेसिक्स मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 10th वाले, 12 वाले, ग्रेजुएशन वाले और ग्रेजुएशन जो नॉन टेक्निकल हैं और टेक्निकल है मतलब ग्रेजुएशन में बीटेक हो गया और ये टेक्निकल हो गया आपका बीटेक, और नॉन टेक में आ गया आपका बीए, बीकॉम, यही सब बीएससी। ठीक है, डिप्लोमा के अंदर कौन सी वैकेंसियाँ और आईटीआई के अंदर कौन सी वैकेंसियाँ आने वाली हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे मैं कभी भी कुछ भी अपनी मर्जी से या फालतू के लिए, शौक के लिए नहीं बनाता हूँ, आप लोगों को टाइम वेस्ट करवाने के लिए नहीं बनाता हूँ। तो आप लोग का साथ चाहिए फ्रेंड्स, तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें अच्छा लगे और हम आपको और अच्छे छोटे भाई या बड़े भाई जो भी समझ रहे हैं उस तौर पे आपको समझाते रहें। ठीक है, तो 10th के अंदर हम लोग बात करें कौन सी वैकेंसी आने वाली है तो 6421 +2 स्कूल है यहाँ पे। ठीक है, 6400 +2 स्कूल विद्यालयों के अंदर फ्रेंड्स 2 परिचारी। ठीक है, परिचारी का मतलब हो गया आपको जो ग्रुप डी के समतुल्य होता है, चपरासी के तौर पे आप नाम सुने होंगे। तो 12,842 सीटों पे ये सारी चीज़ें ऑलरेडी स्वीकृत हो चुकी हैं, मतलब डिपार्टमेंट से स्वीकृत हो चुकी हैं। और मंत्रिमंडल का परिषद का जो मीटिंग होता है उसके बाद ये मतलब वैकेंसियाँ आनी है। बस ये सारी सीटें ऑलरेडी डिक्लेयर किया जा चुका है। तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा कि 12,842 पदों पे 10th क्लास के बेसिस पे आपको परिचारी की पोस्ट आने वाली है। अब देखिए जो वायदा बता रहे हैं हमारे तेजस्वी कुमार की 10 लाख का जो है उसी के अंदर निकालते हैं। अब कब निकालते हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, तब हो सकता है कि जल्दी ही निकल जाए। देखिए आगे देखिए फ्रेंड्स, आपको बताते हैं कि बिहार एसएससी के तरफ से सरकारी कार्यालयों में लगभग 30,000 ग्रुप डी भर्ती, 30 से 40,000 भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। 40,000 के आसपास हम लोग को स्टार्टिंग से पता था, मैंने 30,000 ही लिखा है। तो 30,000 के आसपास आपको परिचारियों की भर्ती के लिए भी वहाँ पे सीटें खाली हैं, जिसको फ्रेंड्स बिहार एसएससी एग्जाम के थ्रू कंडक्ट करवा सकती है। पहले क्या होता था, यहाँ पे इंटरव्यू के थ्रू जिला पैनल बन जाता था और उसके बाद डायरेक्ट बहाली हो जाती थी और वो 8वें क्लास पे भी हो जाता था, लेकिन अभी उसको 10th क्लास के बेसिस पे कम से कम कर दिया गया है। ठीक है, और लेवल 1 का यहाँ पे आपको सैलरी रहता है, लेवल 1 का।
लेवल 1 का सैलरी मतलब 22,000 20,000 से आपकी स्टार्टिंग हो जाती है, खराब नहीं है। परमानेंट नौकरी कोई भी हो खराब नहीं होती है, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स आपको बेसिकली 10th क्लास के बेसिस पे जो ज़्यादा चर्चित वैकेंसी हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आप लोग के माइंड में भी कोई वैकेंसी है जिसको लेकर के आप सोच रहे हैं आए। बहुत सारे लोग माली के लिए बोलेंगे कि माली की वैकेंसी कब आ रही है, तो माली की जो भी वैकेंसियाँ निकली हैं अभी और हो सकता है कि भविष्य में भी आए, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो लोग ऑलरेडी रिटायर्ड हैं उन लोगों के लिए बस वैकेंसियाँ निकाली गई थी। बस उसके दम पे लोगों को आप पैसा ठगा जा रहा है उस नोटिफिकेशन, पुराने नोटिफिकेशन के दम पे। तो ऐसे फर्जी चीज़ों से बचना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन है माइंड में आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ईमेल करिएगा आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक। चलिए आगे बताते हैं फ्रेंड्स 12 के बेसिस पे आपको कौन सी वैकेंसी आने वाली है। तो बिहार एसएससी 10+2 लेवल 10,000 से ऊपर वैकेंसियां आ सकती हैं, क्योंकि बहुत पहले 2013 में वैकेंसी निकली थी इंटर स्तरीय। अभी फिर से आपको इस साल जो 10 लाख का वायदा है उसके अंदर 10,000 से ऊपर ही आएंगे, कम नहीं आएंगी। फिर भी हम लोग मिनिमम लेके चल रहे हैं कि मिनिमम 10,000 तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो बिहार एसएससी के थ्रू यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा। इसमें आपका 2 एग्जामिनेशन होता है, पीटी और मेंस। उसके बाद आपका टाइपिंग वाला जो पोस्ट है उसमें टाइपिंग होता है और बिना टाइपिंग वाले में टाइपिंग नहीं होता है। BRDS, ठीक है, ग्रामीण विकास विभाग है जो बिहार सरकार का, उसके अंदर फ्रेंड्स डाटा एंट्री ऑपरेटर, पंचायत रोजगार सेवक, इन सभी की वैकेंसी आने वाली हैं। और BRDS के अंदर टोटल 9,240 पोस्ट है। टोटल 9,240 पोस्ट में टेक्निकल नॉन टेक्निकल सबके लिए कुछ ना कुछ है, ठीक है। और इसके बारे में आप विशेष अक्सर कमेंट करते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ, तो हो सकता है कि उस 10 लाख वादे वाले जो उनका वादा है सरकार का, उसी को लेकर के ये सारी चीज़ें रुकी पड़ी होंगी और जल्दी इस साल मार्च के बाद ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। जल्दी जल्दी धीरे धीरे वैकेंसियाँ निकलती रहेंगी, ठीक है। चलिए उसके बाद फ्रेंड्स आपको बताते हैं सिपाही के लिए। तो सिपाही के लिए जैसे कि आपने कल देखा है नीतीश चाचा ने डांट लगाया है, तो ये आपको मार्च के लास्ट तक 100% निकल जाएगा। ये सिपाही की भर्ती है फ्रेंड्स, ये 100% आ जाएगी। ERSS सिस्टम के अंतर्गत जो डायल 112 की गाड़ियाँ चल रही हैं और बाइकें चलेंगी, उसमें आपको लगभग 20,000 के आसपास तो उसी के अंदर सिपाही है। और उसके अलावा नॉर्मल सिपाही है जो ERS सिस्टम से अलग है, उनके लिए भी वैकेंसी आएंगी। तो 30,000 के आसपास आप मान सकते हैं, 20 से 30,000 के बीच में आप लोग को सिपाही की वैकेंसी निकल सकती है। लेकिन ये चरणबद्ध निकलती है तो 1 साल 2 साल का भी समय ले सकता है। आप अपनी तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ बिहार SI के लिए जो बेस्ट बुक है वो चक्षु प्रकाशन के द्वारा लॉन्च की गई है। यानी कि अगर आप इससे स्टडी करते हैं, तैयारी करते हैं, तो आपका जो वर्दी का सपना है वो बिल्कुल दूर नहीं रहने वाला है और आप जल्दी डबल स्टार में नजर आएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप इस पुस्तक से स्टडी करते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि ये पुस्तक 100% अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयार की गई है और वो भी 100% गारंटेड। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको 20 प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे व्याख्या सहित, 2450 से भी ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे व्याख्या सहित, और 5 आपको सॉल्व पेपर मिल जाएंगे 2022 का जो क्वेश्चन आया था उसके सहित, ठीक है। तो आप अगर अपना जो मेहनत है उसको सफलता में बदलना चाहते हैं तो इस पुस्तक से अभी से तैयारी शुरू कर दें, जो आपको SI का एग्ज़ाम होने वाला है सब इंस्पेक्टर का, उसके लिए। और ये पुस्तक फ्रेंड्स आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप अपने किसी भी नज़दीकी पुस्तक दुकान से जाके ख़रीद सकते हैं। और साथ में फ्रेंड्स आपको ये पुस्तक ऑनलाइन में मिल जाएगी जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। तो देर मत करिए, अगर आप सच में दरोगा बनना चाहते हैं तो अभी से इस पुस्तक को ले लीजिए और अपनी तैयारी को सफलता में बदलिए। अब आते हैं फ्रेंड्स स्नातक पे। और एक चीज़ यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है, बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। तो इस साल हो सकता है कि नया रजिस्ट्रेशन ओपन हो, गारंटी कुछ नहीं है। कोई भी आपको बोल रहा है कि इस साल निकल जाएगा तो बहकावे में मत आइए। सरकार अपना वादा दिखाने के लिए ये चीज़ें कर सकती हैं, लेकिन हाँ, बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर में अभी वर्तमान में जो अनियोजित कार्यपालक सहायक हैं उन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन किया गया है। नया रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुआ है। न्यू कैंडिडेट जो अभी तक पहले से पैनल में नहीं है वो लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आपको जरूर बता दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सारी जितनी भी जॉब्स आपको बता रहा हूँ सब पे एक स्पेशल वीडियो हम लोग जरूर लेके आएंगे, ठीक है। तो आप अपने अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार अभी देख लीजिएगा कि आप लोग के लिए कुछ है या नहीं, ठीक है। अब आते हैं फ्रेंड्स स्नातक पे। टेक्निकल यानी कि यहाँ पे स्नातक में आपको बीटेक वालों के लिए क्या है वो देख लेते हैं। तो अनुदेशक ITI के अंदर बिहार में जितने सरकारी ITI कॉलेजेस हैं उसमें अनुदेशक यानी कि इंस्ट्रक्टर्स की भर्ती होने वाली है, जो आप लोग को पढ़ाते हैं, बच्चों को, ITI के बच्चों को पढ़ाते हैं उनके लिए। तो उसमें फ्रेंड्स आपको सभी ट्रेड के लिए लगभग 2500 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें से आपको 1250 जो वैकेंसी हैं वो आपको बीटेक वाले के लिए रहेगी, ठीक है। आधी वैकेंसी बीटेक वालों के लिए रहती है और आधी वैकेंसी आपको डिप्लोमा और ITI वाले के लिए रहती है, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आ गया। आवेदन कर सकते हैं कोई भी। हाँ, जिनके पास CITS होगा उनको 30% का वेटेज जरूर हो जाएगा, ठीक है। CITS एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है 1 साल का। ये कर लेने से जो अनुदेशक बनना चाहते हैं वो
ट्रेनिंग होती है अनुदेशक बनने की, 1 साल में अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। भविष्य में 30% का उन लोग को वेटेज मिलेगा अनुदेशक भर्ती में, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स सभी ट्रेडों के लिए वैकेंसी आएगी, जैसे कि ITI में जितने सारे ट्रेडें हैं उन सभी ट्रेडों के लिए, ठीक। लैब असिस्टेंट की बात करें फ्रेंड्स तो सारे ट्रेड जो भी अवेलेबल होते हैं पॉलीटेक्निक कॉलेज के अंदर, बीटेक कॉलेज के अंदर, उसमें वैकेंसियाँ आएगी। तो उसमें जितने भी बीटेक वाले हैं वो एलिजिबल हैं, आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद BPSC 69 का तो आपको पता ही है, ये वैकेंसी अभी ही आने वाली है कैलेंडर के अनुसार। BRDS जो आपको मैंने बताया ग्रामीण विकास विभाग के अंदर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी आएगा, जिसमें सिविल वाले बहुत तौर पे सबसे ज़्यादा सिविल का डिमांड रहता है, ठीक है। और दरोगा की वैकेंसी फ्रेंड्स आपको बता दें लगभग 5000 सीटों पे आ सकती है। सीटों की संख्या ज़्यादा है लेकिन धीरे धीरे चरणबद्ध आएगी, तो अनुमानतः 5000 वैकेंसियाँ आ सकती हैं, ज़्यादा या कम भी हो सकता है। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन वाले किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं तो वो दरोगा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और BRDS में AE JE के लिए बात करें तो सिविल ब्रांच से जिनका पॉलीटेक्निक या ग्रेजुएशन है, मतलब बीटेक है, वो लोग करेंगे। तो AE के लिए तो बीटेक ही मांगा जाएगा, JE के लिए आपका हो सकता है कि सिविल वालों को अलाउ कर दिया जाए, नहीं किया ही जाएगा JE के लिए आपको 100%। लेकिन जो JE है उसमें बीटेक वालों को अलाउ किया जाएगा या नहीं, ये थोड़ा अभी देखने वाली बात है। चलिए आगे आपको बता देते हैं। नॉन टेक्निकल के अंदर 28,080 पदों पे ये सीटें स्वीकृत हो चुकी है प्रयोगशाला सहायक की। तो बहुत बड़ी संख्या है ये 28,080। जो लोग अभी BSc फिजिक्स, BSc केमिस्ट्री और BSc बायोलॉजी करके बैठे हुए हैं उन लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका हो सकता है इसके अंदर। और 9360 +2 स्कूलों में हर एक स्कूल के अंदर 3, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी के लिए लैब असिस्टेंट की भर्ती की जाएगी, ठीक है। इसका प्रोसेस अभी नहीं पता है कि कैसे भर्ती होगी, मेरिट पे होगा या एग्जामिनेशन होगा, बस आप लोग को प्रिपरेशन करके रखना है, क्योंकि आपको नॉलेज की तो कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी ही। आप जब ज्वाइनिंग कर लेंगे उसके बाद भी नॉलेज तो होना चाहिए, तभी तो काम कर पाएंगे। तो अपनी नॉलेज बरकरार रखिएगा। BRDS की बात करें, इसमें और भी फ्रेंड्स ये जो प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसी है इसमें और भी क्वालिफिकेशन को शामिल किया जा सकता है। मैंने मोटा मोटी तौर पे बताया है, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए निकाला जाएगा तो ये तो एलिजिबल हैं ही BSc वाले। इसके अलावा जिन्होंने कोर्स किया होगा लैब असिस्टेंट का उन लोगों को भी मौका मिल सकता है, ठीक है। चलिए आगे आपको बता दें कि 9300 BRDS के अंदर लेखापाल वाले के लिए बहुत सारे BCom वाले स्टूडेंट हैं जो इंतजार कर रहे हैं। तो टैली वैली का साइड से कोर्स वगैरह कर लीजिएगा, उनको बेनिफिट हो जाएगा। और कंप्यूटर सर्टिफिकेट ADCA का ऑलमोस्ट जहाँ से भी अवेलेबल हो रहा हो, आप लोग टाइम वेस्ट मत करिए, कर लीजिए। वैसे तो बाद में खरीदा भी जा सकता है, लेकिन नॉलेज भी तो जरूरी है। तो ADCA कर लीजिएगा और टैली वगैरह सीख लीजिएगा तो उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा। बात है फ्रेंड्स डिप्लोमा पे। तो अभी फ्रेंड्स इस डिप्लोमा के अंदर एक वैकेंसी थी 8244 अमीन की, जो कैंसिल हो गया था। स्पेशल सर्वे था ये, ठीक है। स्पेशल सर्वे के कारण से इसमें केवल सिविल इंजीनियरिंग वाले ही अलाउ थे। और इसके अंदर फ्रेंड्स आपको लेखापाल की भी वैकेंसी है, तो BCom वाले जो होंगे वो भी कर सकते हैं। तो BCom वाला मैं इसको लिख देता हूँ कि अलग से लेखापाल की भी वैकेंसी आएगी BRDS के अलावा, ठीक है। BRDS के अंदर तो है ही है। और कितनी सीटें हैं BRDS में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, 9240। इसके लिए स्पेशल वीडियो मैंने बना चुका है ऑलरेडी, नोटिफिकेशन के अनुसार कितनी कितनी सीटें हैं। तो वो नोटिफिकेशन वाली वीडियो आप आई बटन पे देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगा दिया है, वहाँ से भी देख सकते हैं कि कितनी सीटें हैं, क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा BRDS के अंदर। तो वो कंप्लीट डिटेल अवेलेबल है। फ्यूचर में भी जरूर नोटिफिकेशन आता है कुछ तो उसको अलग से जरूर बनाएंगे। चलिए इतना चीज़ समझ में आ गया आपको। डिप्लोमा में आपको अमीन की भर्ती आएगी एग्जामिनेशन बेस पे। अभी निकल के कैंसिल हुआ था आपको ये, ठीक है, LRC डिपार्टमेंट की तरफ से। तो उसमें बताया गया था कि अब एग्जामिनेशन होगा, इसीलिए कैंसिल कर दिया गया है। बात वो कुछ नहीं है, सब चुनावी आपको स्टंट है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा बड़े पैमाने पर इन लोगों को दिखाना है कि इतनी सीटें हम लोग निकाल रहे हैं, वैकेंसियाँ या वही सब दिखाने के लिए, कुछ नहीं हो। बाकी जो भी अभी एग्जामिनेशन कैंसिल हो रहा है सब उसी का देन है, चुनाव का ही, ठीक है। 2500 यहाँ पे इंस्ट्रक्टर के लिए, इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 2500 में से आधे बीटेक वालों के लिए और आधा जो सीट है वो डिप्लोमा और ITI वालों के लिए वो होता है, अवेलेबल होता है। तो इसमें से आधी सीटें डिप्लोमा और ITI वाले के लिए रहेंगे, ठीक है। अनुदेशक इंस्ट्रक्टर, ये ITI हो, डिप्लोमा हो या आपका ग्रेजुएशन हो, CITS कोई भी कर सकता है। तो CITS जिन्होंने किया होगा उनको थोड़ा बहुत फायदा होगा। लेकिन आवेदन करने की बात करें अनुदेशक में तो डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं और ITI वाले भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स BRDS के अंदर JE और टेक्निकल असिस्टेंट की भी पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर और तकनीकी सहायक की पोस्ट है, जिसमें आपको सिविल वाले को ही मौका मिलेगा, ठीक है। सिविल ब्रांच की तो मतलब बल्ले बल्ले है ही, पता ही नहीं, दूसरे ब्रांच के लिए भी निकालना चाहिए। हाँ देखिए, BTSC यानी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का जो अभी JE वाला जो वैकेंसी निकला था कैंसिल हो गया। 3-4 साल से उस पर बवाल चल रहा है, बहुत सारे छात्र आमरण अनशन करने की
की सोच में है। सबको लग रहा था कि नौकरी हो गया, निश्चिंत हो गया थे, टेंशन फ्री, लेकिन गवर्नमेंट का यह सब स्टंट है। अभी तो मतलब ये कोर्ट की तरफ से कैंसिल किया गया है, इसलिए गवर्नमेंट को भी कोई कुछ नहीं बोल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चुनावी स्टंट होता ही होता है। ठीक है, तो 6000 से भी ज़्यादा सीटें यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की BTSC के थ्रू निकाली जाएंगी, जिसके अंदर पॉलिटेक्निक वाले, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल होंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ITI में इलेक्ट्रीशियन के लिए जो BSPHCL है, यानी कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि बिजली विभाग की तरफ से आपको असिस्टेंट ऑपरेटर, स्विच बोर्ड ऑपरेटर के 1000, जूनियर लाइनमैन का 500 और टेक्नीशियन ग्रेड 4 का 250, टोटल मतलब आपको 2500 के आसपास सीटें ज़्यादा भी आ सकती हैं। हो सकता है कि एक बार सुनने को मिल रहा था कि 30,000 40,000 वैकेंसी आए, उतनी तो नहीं आएगी, मतलब मान के चलिए 3 से 4,000 वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है इलेक्ट्रीशियन पे, केवल इलेक्ट्रीशियन पे। ठीक है, और इसी डिपार्टमेंट के अंदर फ्रेंड्स जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी बहुत पहले निकली थी, तो वो डिप्लोमा पे, अगर आप इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा है या फिर बीटेक हैं तो आप लोग एलिजिबल हो सकते हैं। तो उसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैंने कुछ लिखा नहीं है, और बहुत सारी जॉब हैं, सबको एक बार मैं आपको बताऊंगा तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। बस मेरा मोटिव था कि आप लोग अपना देख लें कि आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार कुछ भी तो आने वाला है या नहीं। ठीक है, और आपके माइंड में कोई जॉब है तो आप उसको कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके बारे में भी रिसर्च करके आगे आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब माइंड में आ रहा होगा कि कुछ क्वालिफिकेशन जैसे कि मैंने छोड़ दिया है, एग्रीकल्चर हो गया, पैरामेडिकल हो गया, DED हो गया, DLED हो गया, BEd हो गया, PhD हो गया। ठीक है, और टीचर वगैरह की जो वैकेंसी है उसको बताने की जरूरत ही नहीं है। 7वां फेज में 3 लाख के आसपास टीचर की जो वैकेंसी है वो आ रही हैं, और टीचर बनने के लिए कम से कम आपका DLED या BEd होना आवश्यक है। साथ में आपका पात्रता परीक्षा CTET टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, या फिर STET जो लोग पास हैं वही लोग एलिजिबल होंगे। ठीक है, यानी कि केवल BEd करने से कोई टीचर नहीं बन जाता है, या फिर DLED करने से नहीं बन जाता है। ठीक, लेकिन हाँ, कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए मैंने आपको एक कंप्लीट वीडियो बना दी है जिसमें BEd करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो वो चीज़ समझ में आ गई होगी। और इसके अलावा बहुत सारा लाइब्रेरियन का कोर्स है, ब्यूटिशियन का कोर्स है, जो भी कोर्स आपने किया है उसके अनुसार आप कमेंट करिएगा तो मेरे दिमाग में ज़रूर रहेगा वो आगे, क्योंकि हम लोग ये तो देख ही लिए 10, 12 स्नातक डिप्लोमा ITI पे जो वैकेंसियाँ बेसिकली आ सकती हैं। PhD वगैरह पे भी फ्रेंड्स आपको पता है कि अभी कैंसिल हो गया है नोटिफिकेशन, जो इससे पहले निकाला गया था विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर्स की भर्ती आने वाली थी, तो वो कैंसिल हो गया, फिर से निकलेगा। ठीक है, तो PhD जो होल्डर हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है ये। और BPSC के थ्रू भी जितने भी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं उसके अंदर आपको लेक्चरर का ये सब वैकेंसियाँ आता रहता है। मतलब सारी जो भी वैकेंसी की डिटेल है वो मुझे तो याद ही रहता है, लेकिन मुझे पता है कि व्यूवर्स के अनुसार हम लोग को वीडियो बनाना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आपका कोई चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप सच में अच्छा लगा होगा तो जरूर हमें सपोर्ट के लिए लाइक जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।